बोलिए छठी मैया की जय। आज आप सबन लोगन के हम छठी मैया के छठ पूजा के कथा सुनाने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। छठी मैया की भरपूर कृपा एवं उनका आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से सप्तमी तक छठ पूजा का महाव्रत मनाया जाता है। इसमें भगवान सूर्यदेव की पूजा होती है। छठ पूजा विशेष रूप से संतान की उन्नति और प्रगति के लिए किया जाता है तथा पुत्र प्राप्ति के लिए भी छठी मैया से प्रार्थना की जाती है। छठ पूजा छठी मैया के जयकारे के साथ छठ पूजा की शुरुआत होती है। छठ पूजा दिवाली के 6 दिन बाद मनाई जाती है। छठ के महाव्रत को करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। छठ व्रत सबसे महत्वपूर्ण दिन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि का होता है। सूर्य उपासना का यह महापर्व 4 दिनों तक किया जाता है। छठ पर्व के लिए कई कथाएं प्रचलित है, किंतु पौराणिक शास्त्रों में इसे देवी द्रौपदी से जोड़ करके देखा जाता है। जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए, तब द्रौपदी ने छठी मैया की पूजा की और छठ का व्रत रखा। द्रौपदी के व्रत के फल से पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया। इसी तरह छठ का व्रत करने से लोगों के घरों में सुख शांति समृद्धि का आगमन होता है। और छठ पूजा या सूर्य षष्ठी या छठ व्रत में भगवान सूर्यदेव की पूजा तथा आराधना की जाती है और पृथ्वी पर लोगों के सुखी जीवन के लिए सूर्यदेव के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। सूर्यदेव को ऊर्जा और जीवन शक्ति का देवता माना गया है, इसलिए छठ पर्व पर समृद्धि के लिए पूजा की जाती है। सूर्य की पूजा से विभिन्न बीमारियों का इलाज संभव है। सूर्य पूजा के साथ स्नान किया जाता है, इससे कुष्ठ रोग जैसी गंभीर बीमारियां समाप्त हो जाती है। छठ पर्व परिवार के सदस्यों और मित्रों की लंबी आयु और समृद्धि के लिए किया जाता है। छठ पूजा की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य का परम भक्त था। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर के सूर्य भगवान को अर्घ प्रदान किया करता था। सूर्य भगवान की कृपा से ही वह महान योद्धा बना था। आज भी छठ में अर्घ देने की विशेष पद्धति प्रचलित है। छठ पूजा की एक और कथा में राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ करा करके उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञाहुति के लिए बनाई गई खीर दी। इसके प्रभाव से उन्हें पुत्र हुआ, परंतु वह मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत पुत्र को लेकर के शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी समय भगवान की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और कहा कि सृष्टि की मूल प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूं। राजन, तुम मेरा पूजन तथा व्रत करो और लोगों को भी प्रेरित करो। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को की जाती है। मूलतः सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण इसे छठ व्रत कहा गया है। यह पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। पहली बार चैत्र में, दूसरी बार कार्तिक मास में। चैत्र शुक्ल पक्ष में षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चेती छठ व कार्तिक शुक्ल पक्ष में मनाई जाने वाली पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। पारिवारिक सुख समृद्धि तथा मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए छठ पूजा का यह आयोजन किया जाता है। इस पर्व को स्त्री और पुरुष समान रूप से मनाते हैं। छठ पूजा 4 दिवसीय उत्सव है। इसकी शुरुआत कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तथा कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की समाप्ति सप्तमी के दिन होती है। यानी चतुर्थी से लेकर के सप्तमी तक यह व्रत किया जाता है। इस दौरान व्रतधारी लगातार 36 घंटे का व्रत रखते हैं। 36 घंटों तक निर्जला निराहार इस व्रत को किया जाता है।
इस व्रत के दौरान जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है। छठ पर्व बांस से निर्मित सूप टोकरी, मिट्टी के बर्तनों, गन्ने के रस, गुड़, चावल और गेहूं से निर्मित प्रसाद और सुमधुर लोक गीतों से युक्त होकर के जीवन की भरपूर मिठास का प्रसार करता है। यह मुख्य रूप से सूर्य पूजा एवं छठी देवी की पूजा का महापर्व मनाया गया है। छठी देवी भगवान सूर्यदेव की बहन है, जिनकी पूजा के लिए छठ मनाया जाता है। छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। छठी मैया का ध्यान करते हुए लोग मां गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी के किनारे इस पूजा को करते हैं। इस पूजा में सूर्य की पूजा अनिवार्य है, साथ ही नदी में स्नान करना भी इसमें अनिवार्य माना गया है। इस पर्व से पहले घर की साफ सफाई की जाती है। छठ पर्व पर गांवों में अधिक सफाई देखने को मिलती है। छठ के 4 दिनों तक शुद्ध शाकाहारी भोजन किया जाता है। दूसरे दिन खरना होता है, पहले दिन नहाय खाए होता है, तीसरे दिन भगवान सूर्य को संध्या अर्घ दिया जाता है और चौथे दिन भक्त उदीयमान यानी उषा अर्घ देते हैं। छठ के दिन अगर कोई व्यक्ति व्रत करता है तो वह अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। पूरे भक्ति भाव और विधि विधान से छठ व्रत करने वाला व्यक्ति सुखी और साधन संपन्न होता है। साथ ही निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। छठ के दिन सूर्योदय में उठना चाहिए। व्यक्ति को अपने घर के पास एक झील, तालाब या नदी में स्नान करना चाहिए। यदि ऐसा संभव नहीं है तो घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल, तीर्थ जल या पवित्र जल डाल करके उससे स्नान करें। स्नान करने के बाद जलाशय में, नदी में या नदी के किनारे पर खड़े होकर के सूर्योदय के समय सूर्य देवता को नमन करें, विधिवत पूजा करें, शुद्ध घी का दीपक जलाएं और सूर्य भगवान को धूप और पुष्प अर्पण करें। छठ पूजा में 7 प्रकार के पुष्प, चावल, चंदन, तिल आदि से युक्त जल अर्पण किया जाता है। सर झुका करके प्रार्थना करें, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः, ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनोवांछित फल देहि देहि स्वाहा, या फिर ओम सूर्याय नमः 108 बार जाप करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को दक्षिणा प्रदान करें और गरीबों को भोजन कराएं। गरीब लोगों को कपड़े, भोजन, अनाज आदि का दान भी छठ पूजा के बाद करना चाहिए। जो मनुष्य छठ पूजा करता है या छठ पूजा का व्रत रखता है, उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है और उसका जीवन सुख, शांति, समृद्धि से भरा पूरा रहता है। सनातन धर्म में छठ पूजा का विशेष महत्व है और छठ पूजा प्रत्येक प्राणी को करना चाहिए, क्योंकि सूर्य देवता की कृपा से ही पृथ्वी पर प्रकाश आता है और उस प्रकाश से ही हम सभी पृथ्वीवासियों को सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है, जीवन प्राप्त होता है। और छठ पूजा का जो सबसे पहला दिन होता है, जिसे नहाय खाए कहा जाता है, जो कि चतुर्थी के दिन मनाया जाता है। अगला दिन खरना होता है। खरना 18 नवंबर शनिवार को सुबह 6:46 से सूर्यास्त शाम 5:26 तक रहेगा और संध्या अर्घ्य का समय 19 नवंबर रविवार को सूर्यास्त शाम 5:26 रहेगा। उषा अर्घ्य का समय 20 नवंबर सोमवार सूर्योदय सुबह 6:47 पर रहेगा। नहाय खाए पहले दिन को नहाय खाए कहा जाता है, जब भक्त नदी या तालाब में स्नान करते हैं और फिर केवल पवित्र नदी का पानी घर पर लाते हैं और इस पानी से छठ पूजा का प्रसाद बनाते हैं। इस दिन व्रती केवल एक समय भोजन करते हैं। पहले दिन प्रसाद के रूप में कद्दू, लौकी और मूंग, चना दाल बनाती हैं। इसके अलावा अपनी अपनी परंपरा के अनुसार नहाय खाए की विधि संपन्न की जाती है। दूसरे दिन खरना होता है और जब भक्त पूरे दिन उपवास करते हैं, सूर्यास्त के बाद ही कुछ खाते हैं। इस दिन व्रती गुड़, चावल और दूध से बनी खीर, चपाती नामक विशेष प्रसाद तैयार करते हैं। इस दिन छठी मैया को व्रती केला, मूली, हरी, अदरक,
पान के पत्ते और काली इलायची और लौंग जैसे मसालों को अर्पित करते हैं। खरना की आधी रात को लोग छठी मैया के लिए ठेकुआ बनाते हैं और तीसरे दिन अर्घ्य कहा जाता है। इसे दो भागों में बांटा गया है। संध्या अर्घ्य और व्रती पूरे दिन घर पर प्रसाद बनाते हैं और तीसरे दिन यानी बांस की डंडियों से बनी टोकरी में ठेकुआ और मौसमी फलों को रख करके शाम को परिवार के साथ नदी या जलाशय के किनारे एकत्रित होते हैं। व्रती घाट पर बैठ करके डूबते सूर्य की पूजा और लोकगीत गाते हैं, सूर्य देव से प्रार्थना करते हैं। उसके बाद उषा अर्घ्य, चौथे और अंतिम दिन उषा अर्घ्य कहा जाता है। जब भक्त सूर्योदय के समय सूर्य भगवान से प्रार्थना करके सुबह सुबह अपने परिवार के साथ नदी किनारे एकत्रित होते हैं, सूर्य को जल में जाकर के अर्घ्य देते हैं और अर्घ्य देने के बाद प्रसाद का वितरण करते हैं। उसके बाद आता है पारण। घाट से लौटने के बाद व्रती पानी पी करके 36 घंटे का अपना व्रत तोड़ता है, फिर स्वादिष्ट भोजन ग्रहण करता है। और छठ पूजा की शुरुआत कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से की जाती है, जिसे नहाय खाए किया जाता है। और उसके बाद पंचमी के दिन खरना होता है और उसके बाद षष्ठी को कई प्रकार के पकवान तैयार किए जाते हैं। इस दिन मुख्य रूप से षष्ठी व्रत होता है। इसके बाद अगले दिन सुबह अर्घ्य दिया जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में इसे उषा अर्घ्य कहा जाता है। छठ पूजा में महिलाएं साड़ी पहनती है और पुरुष धोती कुर्ता पहनते हैं और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं हैं। लेकिन छठ पूजा के दौरान व्रती को जमीन पर सोना होता है। प्रसाद के रूप में गेहूं और गुड़ का ठेकुआ बनाया जाता है। व्रती के पास बांस का सूप होना जरूरी है। अर्घ्य देते समय व्रती के पास गन्ना होना जरूरी होता है। गन्ने से ही सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाता है। इस प्रकार यह पर्व बड़ा ही शुभ और पवित्र पर्व माना गया है और इस व्रत को करने से निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। यदि आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट है, संकट है, तो वो छठ पूजा से समाप्त हो जाता है। कहा गया है कि रामायण काल में लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद मुद्गल ऋषि के आदेश पर राम राज्य की स्थापना के दिन भगवान श्री राम माता सीता ने कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी का व्रत रख करके सूर्य भगवान की पूजा तथा आराधना की थी, जिसके बाद सप्तमी के दिन सूर्योदय के समय अनुष्ठान करके उषा अर्घ्य प्रदान करके सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त किया था और अपने राम राज्य की शुरुआत की थी। तो वैसे देखा जाए तो छठ पूजा की परंपरा आदि अनादि काल से चली आ रही है और इसका कई पुराणों में विस्तार पूर्वक वर्णन भी किया गया है। छठ पूजा के दौरान तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए। छठ पूजा के दौरान मांस, मदिरा और धूम्रपान का त्याग कर देना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देने से पहले जल या भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। सूर्य को जल देने के लिए चांदी, स्टील, लोहा, कांच या का पात्र नहीं लेना चाहिए। केवल तांबा, पीतल या मिट्टी का पात्र ही इसमें उपयोग करें। छठी मैया का प्रसाद बनाते समय गंदे हाथ या अपवित्र व्यक्ति से स्पर्श नहीं करना चाहिए। छठ पूजा के दौरान क्रोध नहीं करना चाहिए, शांत रहना चाहिए, मन को प्रसन्न रखना चाहिए। छठी मैया के लिए प्रसाद मिट्टी के चूल्हे या आम की लकड़ियों पर ही बनाना चाहिए। छठ पूजा करते समय परिवार के सदस्यों को काला, सफेद कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। छठ पूजा व्रत के दौरान आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। छठी मैया के जो पति है वो स्वामी कार्तिक जी है। माना जाता है कि छठ पूजा का व्रत करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और आपकी संतान को दीर्घायु प्राप्त होती है। छठ पूजा के दौरान पूजा करने से त्वचा के रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है, कुष्ठ रोग समाप्त हो जाता है। छठ पूजा करने से आपके पति की लंबी आयु होती है। छठ पूजा करने से आपके परिवार में यदि कोई नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, तो उनको तरक्की मिलती है। छठ पूजा व्रत करने से आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं आएगी। छठ पूजा में नहाय खाए के दिन कद्दू की सब्जी और भात खाया जाता है। खरना के दिन गुड़ और चावल की खीर बनाई जाती है।
छठ के आखिरी दिन ठेकुआ का भोग लगाया जाता है। महिलाओं के अलावा पिता या पति भी छठ व्रत रखते हैं। कुंवारी कन्याएं भी छठ पूजा कर सकती है। पुराणों में कहा गया है कि महाभारत काल से भी पहले छठ पूजा का आरंभ हुआ था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार बिहार के मुंगेर की सीता चरण में मां सीता ने 6 दिनों तक छठ पूजा का व्रत किया था। इस प्रकार छठ पूजा का जो विधान है वो आदि अनादि काल से निरंतर चला आ रहा है। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।